चलो ये देखते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड ओमेगा 1. If another stationary disk having radius r by 2 and same mass m is dropped coaxially on the rotating disk, gradually both disks attain the same angular speed omega 2. The energy lost in the process is p% of initial energy. आपको p का वैल्यू निकालना है, परसेंट ऑफ इनिशियल एनर्जी। तो आपको जो p है निकालना है वो ऐसा कुछ है, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। यहाँ पे रोटेशन ही है, काइनेटिक एनर्जी है, अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, राइट। ये चीज आपको निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो होगा कैसे, एक डिस्क घूम रही है, दूसरी डिस्क स्टेशनरी है, वो उसके ऊपर अभी रख दी है, राइट। इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, एक आपका ओमेगा 1 से घूम रहा है और दूसरा रेस्ट पे था, तो रिलेटिव मोशन है तो स्लीपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा, उसी की वजह से ये एनर्जी लॉस होगा जो निकाल रहे हैं हम, राइट, वो होगा, राइट। अभी एक दूसरे के ऊपर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगे, ये इस तरह से लगाएंगे कि इस फ्रिक्शन की वजह से एक डिस्क एक्सेलरेट होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसका ओमेगा बढ़ेगा, है ना। तो ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है ऊपर वाली डिस्क पे, मान लो ऊपर से रखी है, तो ऊपर वाली डिस्क पे जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो उसका ओमेगा बढ़ा रहा है, और नीचे वाले पे जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसका टॉर्क की वजह से उसका नीचे वाले का ओमेगा कम हो रहा है। एक का बढ़ रहा है, एक का कम हो रहा है, स्लीपिंग हो रही है, एनर्जी लॉस हो रहा है, ये प्रोसेस चलेगी, स्लीपिंग कम होगा और दोनों के बीच का जो ओमेगा का डिफरेंस है कम होगा, एक टाइम पे दोनों का ओमेगा सेम होगा, देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिस्क, तो फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसा कुछ तो सिचुएशन है, राइट, ऐसा कुछ तो सिचुएशन है। तो हमको निकालना क्या है, राइट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, ये आएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आएगा आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर प्लस, अच्छा चलो पहली डिस्क ये थी और दूसरी वाली डिस्क उसके ऊपर रखती, तो I2 ये भी सेम इससे घूम रही है, ये आपको निकालना है, अपॉन हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 100 ऑफ कोर्स, राइट। तो मेरे को सब पता है, यहाँ पे m पता है, r पता है, r/2, i का कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों i निकाल रहे हैं। मुझे निकालनी है ये ओमेगा f, ये एक चीज है नहीं पता, जो एंड में फिर जो कॉमन वेलोसिटी दोनों की रहेगी वो नहीं पता है, एंगुलर वेलोसिटी। उसको निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम मैंने क्या, दोनों डिस्क मेरे सिस्टम में ये दोनों डिस्क है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिया है अपने को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू, दोनों का सेम एक्सिस है ना, कोएक्सियली दोनों का सेम एक्सिस है, राइट। इस चीज को मैं कंजर्व करूंगा, ये बिफोर और आफ्टर का सेम होगा। कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, क्योंकि इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम, ये जीरो है, ये जीरो है। कैसे, देखो हमने बोला भी फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये फ्रिक्शन तो इस सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे, तो इंटरनल मैटर हो गया ना, राइट। ये जो टॉर्क है जिसकी वजह से एक एक्सेलरेट होती है दूसरी डिसेलरेट होती है ना, जब तक सेम नहीं होते, ये इंटरनल टॉर्क है। पूरी की पूरी सिस्टम, पूरे के पूरे दोनों डिस्क का सिस्टम को कोई घुमाव नहीं आएगा, इसकी वजह से पूरी की पूरे सिस्टम के ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगा, है ना। तो एक्सटर्नल टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से तो नहीं है, और एक फोर्स है mg, इस बार पूरी की पूरी सिस्टम को mg अर्थ अपने तरफ खींच रही है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट होगा, जो कि ऐसे स्मॉल साइजेस में सेंटर ऑफ मास ही होगा, और वहीं से तो हमारा एक्सिस भी जा रहा है, तो आपका r परपेंडिकुलर 0 होगा या फिर थीटा 0 होगा, साइन थीटा 0 होगा। बेसिकली mg का टॉर्क अबाउट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो नहीं आएगा, तो टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। मैं बोल सकता हूं
बिफोर का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर का एंगुलर मोमेंटम। तो बिफोर का एंगुलर मोमेंटम क्या है? बिफोर का एंगुलर मोमेंटम आपका है, एक डिस्क है, एक तो स्टेशनरी उसका नहीं है, दूसरी डिस्क आपकी है, आई ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग। तो इसका आई आएगा एम आर स्क्वायर बाय टू, डिस्क है ना, एम आर स्क्वायर बाय टू आई ओमेगा, ओमेगा 1 से रोटेट हो रही है, दूसरे का 0 है नहीं लिखता हूं। फिर आफ्टर का क्या आएगा? आफ्टर का राइट, दोनों का सेम है ओमेगा फाइनल, तो इसका तो एम आर स्क्वायर बाय टू आएगा आई, और ये ओमेगा फाइनल। अब दूसरी भी घूमने लग गई है सेम इससे, लेकिन दूसरे का जो है वो रेडियस कम है, उसका आई ये ऐसे आ रहा है, ओमेगा फाइनल सेम है। ऐसी सिचुएशन है आपकी। देखो अभी क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू, ये 4 बचेगा यहाँ पे। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/4 है, राइट। तो ओमेगा फाइनल जो आएगा मेरा वो आएगा 5/4 टाइम्स ओमेगा एफ, इतना आएगा। ठीक है, चलो इसको इधर रख देते हैं ओमेगा फाइनल को। तो मेरा जो निकालना है मेरे को परसेंटेज के ई लॉस, वो क्या आएगा? चलो हाफ हाफ तो उड़ा ही देता हूं मैं, हाफ हाफ उड़ा ही देता हूं। इधर है I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, राइट, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, राइट, माइनस I1 ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल है 5/4 ओमेगा 1, 5/4, एक मिनट यहाँ पे ओमेगा 1 इज इक्वल टू 5/4 ओमेगा फाइनल, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 4/5 ओमेगा 1, है ना। तो 16/25 ओमेगा एफ का स्क्वायर, ऐसा। फिर ये माइनस होगा, I2 जो है वो I/4 है, इफ यू सी I/4 है, एम आर स्क्वायर बाय टू कॉमन निकालोगे तो 1/4 आएगा। तो I1/4 इंटू ओमेगा एफ है फिर से 16/25 ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। अब मैं I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हर जगह से कट कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे बचा 16/25, और यहाँ पे बचा ये 4, अगर काट लिया मैंने तो 4/25, एंड ऑल दिस थिंग इनटू 100, ये निकालना है हमको, है ना। अब सबका 25 कर देता हूँ, इसको भी 25/25 लिख देते हैं, है ना। तो 20, 25 में से 20 गए 5, 5/25 इंटू 100, राइट, 1/5 20%, 20%, नहीं, वैल्यू ऑफ पी इज 20, ठीक है।